आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बच्चों, सभी को मेरा नमस्ते। विद्याशक्ति की इस क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। बेटा, तो हमने सूक्ष्म जीव, उनके सामान्य परिचय और वर्गीकरण चैप्टर पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि जो बहुत ही लंबे लंबे प्रश्नों के उत्तर हैं, उनको आज हम करने वाले हैं। ठीक है, और ये आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अभी मेरे बच्चे क्या करेंगे, सभी अपने नोटबुक्स लेकर तैयार हो जाइए। हम प्रश्नों को पढ़ेंगे और उनके आंसर्स आपको स्क्रीन में दिखाएंगे और आप अच्छी तरीके से उनको लिख लीजिएगा। और लिखने के बाद आज घर में जाकर उनका पढ़कर प्रैक्टिस भी कीजिएगा। ठीक है, ओके। तो आज जो 4 प्रश्न हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है, आप देख सकते हो बोर्ड में मैंने लिखे हुए हैं। पहला प्रश्न क्या है? सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व बताइए। ठीक है, यानी कि सूक्ष्म जीवों के जो आर्थिक महत्व है। यस, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व के बारे में आपसे अगर पूछा जाए तो आपने उसका आंसर कैसे देना है, कैसे लिखना है? ठीक है, तो वो हम बताएंगे आपको। दूसरा प्रश्न जो हम डिस्कस करेंगे आज वो है, प्रतिजैविक दवाएं किसे कहते हैं, इनका क्या उपयोग है? ठीक है, वो रहेगा हमारा आज का दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, टीकाकरण किसे कहते हैं? टीकाकरण किसे कहते हैं? और चौथा प्रश्न जो हम आज लिखेंगे वो है, सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियों तथा उनके बचाव के तरीके बताइए। तो ये 4 प्रश्न आज हम अपने नोटबुक पे लिखेंगे। ओके, सभी बच्चे तैयार हो? ओके, चले हम लोग लिखें। साफ साफ हैंडराइटिंग में एकदम से अच्छे से लिखिएगा, ताकि आपको एग्जाम के टाइम पर वो नोट्स देखकर आप अच्छे से पढ़ पाओ। ओके, तो देखिए बेटा, स्क्रीन पर आपका प्रश्न भी है और आंसर भी आपको दिया जा रहा है। ठीक है, आप थोड़े से जल्दी से अगर लिख पाओ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस हैं और इनके आंसर्स भी थोड़े से लंबे हैं। ठीक है, लेकिन फिक्र नहीं, अगर आप छूट रहे हो, अगर आपका आंसर कोई छूट रहा है, अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो आप जरा हैंड रेस करके बता दीजिएगा कि मैम ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप फिर से बताइएगा। ठीक है, ओके, स्टार्ट करें हम लोग। चलिए बेटा, तो सबसे पहला जो प्रश्न है ये देखिए, ये क्या है? सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व बताइए। ये है हमारा पहला जो क्वेश्चन है। ठीक है, सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व बताइए। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? लिखिए, प्रश्न आपके पुस्तक में ही है, प्रश्नों को लिखने की जरूरत नहीं है। आप वहां पर नंबर 5 करके आप वहां पर लिख कर रखिए, बाद में आप प्रश्न को लिख लीजिएगा। आंसर्स को लिखने का प्रयास कीजिए अभी। ठीक है, यस। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व। ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन में ऐसे लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक करके उनके आर्थिक महत्व लिखते जाएंगे। राइट, यस। तो पहला देखिए, आप यहां पर नंबर 1 ऐसे आप पॉइंट करके भी लिख सकते हो आपके एग्जाम में, ताकि आपके अच्छे अंक आए। ठीक है, ओके, लिखिए, सूक्ष्म जीवों द्वारा अनेक प्रतिजैविक दवाइयां बनाई जाती है। प्रतिजैविक दवाइयां जैसे पेनिसिलिन फफूंद से, स्ट्रेप्टोमाइसिन जीवाणु से बनाई जाती है। तो आप एग्जाम्पल्स के साथ, उदाहरण के साथ क्या करेंगे, उस आंसर का पहला पॉइंट लिखेंगे। सूक्ष्म जीवों द्वारा अनेक प्रतिजैविक दवाएं या दवाइयां बनाई जाती है। प्रतिजैविक दवाइयां जैसे पेनिसिलिन फफूंद से, स्ट्रेप्टोमाइसिन जीवाणु से। इस प्रकार से आप उस आंसर को लिखिएगा। ओके, ठीक है बेटा, लिखिए। ये पॉइंट हो गया सबका, पहला वाला पॉइंट सबने लिख लिया। तो हम क्या करते हैं, दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व
दूसरे नंबर में क्या लिखा हुआ है हमने, ठीक है। यस, पहला है सूक्ष्म जीवों द्वारा अनेक प्रतिजैविक दवाइयां बनाई जाती है। प्रतिजैविक दवाइयां जैसे पेनिसिलिन फफूंद से, स्ट्रेप्टोमाइसिन जीवाणु से बनाई जाती है। यस, ओके, आगे बढ़े, आगे चलते हैं। इसका दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम लोग। अगर किसी का छूट गया है तो बताइएगा, ठीक है। ओके, अगला पॉइंट देखिए बेटा, ये देखो यहां पर उद्योग धंधों में, ठीक है, उद्योग धंधों में सूक्ष्म जीवों का उपयोग अनेक प्रकार के उत्पादों को तैयार करने में किया जाता है। सूक्ष्म जीवों का उपयोग अनेक प्रकार के उत्पादों को तैयार करने में किया जाता है। जैसे ईस्ट का उपयोग डबल रोटी बनाने, जीवाणु का उपयोग दुग्ध उद्योग, सिरका उद्योग, तंबाकू उद्योग, चाय उद्योग तथा चमड़े के उद्योग में किया जाता है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट आपने लिख लिया। दूसरा पॉइंट रहेगा उद्योग धंधों में किस प्रकार से सूक्ष्म जीवों का उपयोग हम उद्योग धंधों में करते हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीवों का उपयोग अनेक प्रकार के उत्पादों को तैयार करने में किया जाता है। जैसे यीस्ट का उपयोग डबल रोटी बनाने में, जीवाणु का उपयोग, हाँ, दुग्ध उद्योग, सिरका उद्योग, तंबाकू उद्योग, चाय उद्योग तथा चमड़े के उद्योग में किया जाता है। अगला पॉइंट लिखिए बच्चों। ये अगर हो गया है तो बताइए, अगर नहीं किसी का छूट रहा है तो हैंड रेस कीजिएगा, ठीक है, तभी हम आपको क्या कर सकते हैं, दोबारा इस पॉइंट को दिखा सकते हैं। हो गया? यस, ओके, हो गया है, ठीक है, राइट। चलिए अब तीसरा देखिए बच्चे, तीसरा देखिए, तीसरा पॉइंट, ओके ओके ओके, आपका छूट गया है, राइट। चलिए एक और बार देख लीजिए, कई बच्चों ने लिखा नहीं है। ये देखिए, उद्योग धंधों में सूक्ष्म जीवों का उपयोग अनेक प्रकार के उत्पादों को तैयार करने में किया जाता है। जैसे ईस्ट का उपयोग डबल रोटी बनाने में, जीवाणु का उपयोग दुग्ध उद्योग, सिरका उद्योग, तंबाकू उद्योग, चाय उद्योग तथा चमड़े के उद्योग में किया जाता है। हो गया बच्चे? जिस स्कूल ने हैंड रेस किया था उनका हो गया है, कंप्लीट हो गया उनका। एक थम्स अप दे दीजिए जिनका हो गया है, जिस स्कूल ने हैंड रेस किया था, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू। यस, उनका हो गया। अब देखिए बेटा, अब तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे कृषि में, ठीक है। कृषि में सूक्ष्म जीवों का क्या आर्थिक महत्व है। ओके बेटा, तो ये देखिए, एजेटोबैक्टर जैसे जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करते हैं। तो ये कृषि में बहुत लाभदायक होते हैं, है ना। आपको पता है कि कृषि में जो है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है बहुत जरूरी होता है। इसके साथ साथ ना बच्चे, आपके पुस्तक में नॉस्टॉक, एनाबिना, साइटोनिमा सबके बारे में भी लिखा हुआ है।
अगर ज्यादा अंकों के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप उसको भी उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। पेज नंबर 45 में दिया हुआ है, क्या दिया है, नॉस्टॉक एनाबिना साइटोनिमा ऑसिलिटोरिया का उपयोग जो है धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में किया जा सकता है, उसको भी आप इसके साथ ऐड कर सकते हो। ओके, तो कृषि में जो है एजिटोबैक्टर जैसे जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करते हैं। ओके, तो ये रहेगा हमारा तीसरा पॉइंट। यस, एजिटोबैक्टर जैसे जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करते हैं। आगे चले हम लोग। यस, आगे देखते हैं। आगे देखिए, भोजन के रूप में, अगला पॉइंट लिखिए, भोजन के रूप में। यहां पर आप कुछ सूक्ष्म जीवों का उदाहरण देते हुए, जैसे कि एगैरिकस, स्पाइरुलिना, साइनोबैक्टीरिया भोजन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आप इसका चौथा पॉइंट लिखोगे। तीसरा पॉइंट हमने लिखा, कृषि में किस प्रकार से सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व है। चौथा पॉइंट हम लिखेंगे भोजन के रूप में, ठीक है। भोजन के रूप में एगैरिकस, स्पाइरुलिना, साइनोबैक्टीरिया भोजन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर हमारा चौथा पॉइंट हो गया। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ओके, किसका नहीं हुआ, किसी ने हैंड रेस किया हुआ है, किसी स्कूल ने। ये देखो तीसरा पॉइंट है ना, तीसरा पॉइंट चाहिए आपको, तीसरा पॉइंट यहीं पर है, हमने हटाया नहीं है। ये देखिए, कृषि में एजिटोबैक्टर जैसे जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करते हैं। तीसरा पॉइंट तो ये हो गया, और चौथा पॉइंट ये भी लिख लीजिए, ये लीजिए, ये तीसरा और चौथा पॉइंट आपके पास है। ओके, मुझे लग रहा है कई बच्चे बहुत धीरे धीरे लिखते हैं, है ना। कोई बात नहीं, स्पीड में लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। धीरे धीरे आप भी जो है ना स्पीड में लिखना शुरू कर देंगे। ओके बेटा, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, आगे चले। ओके, चलिए, हम सब दे दिया, यानी कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, है ना। यस मैम, हो गया, धन्यवाद। इसी तरह से आप मुझे बताते रहिएगा, ठीक है। ओके, अब देखो बच्चे, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, क्या पूछा जा रहा है, प्रतिजैविक दवाएं किसे कहते हैं। प्रतिजैविक दवाएं किसे कहते हैं, इसका उपयोग क्या है, ठीक है। प्रतिजैविक दवाएं किसे कहते हैं और इसका उपयोग क्या है, पूछा जा रहा है। ओके, तो प्रतिजैविक दवाएं, ऐसे लिखेंगे आप आंसर को। प्रतिजैविक दवाएं जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चे। प्रतिजैविक दवाएं वे दवाएं होते हैं जो रोग फैलाने वाले जीवाणुओं के प्रतिरोध में प्रयुक्त होता है और शरीर में पहुंचते ही इन रोगों को नष्ट कर देती है। यस, प्रतिजैविक दवाएं वे दवाएं जो रोग फैलाने वाले, देखिए बेटा यहाँ पर जीवाणुओं लिखा है, ठीक है, जीवाणुओं के प्रतिरोध में प्रयुक्त होता है और शरीर में पहुंचते ही अपना कार्य करता है, रोग को क्या कर देता है, जो रोगाणु होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ उस रोग से हमें मुक्ति देते हैं। अब देखिए,
प्रतिजैविक दवा का उपयोग सूक्ष्म जीवों से होने वाले अनेक रोग। अब आपसे पूछा जा रहा है बच्चे कि प्रतिजैविक दवाओं का उपयोग क्या है। ठीक है, दूसरा सेक्शन में क्या था हमारा, पहला तो ये पूछा गया कि प्रतिजैविक दवाएं क्या है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, प्रतिजैविक दवाएं वे दवाएं हैं जो रोग फैलाने वाले रोगाणुओं के प्रतिरोध में प्रयुक्त होता है और शरीर में पहुंचते ही ये क्या करते हैं, अपना कार्य शुरू कर देते हैं और रोग फैलाने वाले रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, और दूसरे पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि इसका उपयोग कैसे होता है। ठीक है, तो प्रतिजैविक दवा का उपयोग जो है ना, वो सूक्ष्म जीवों से होने वाले अनेक रोग, जैसे एग्जाम्पल्स के साथ लिखिएगा, उदाहरण के साथ लिखिएगा। ओके, जैसे टीबी, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया आदि के उपचार में किया जाता है। ओके, यस, पहले प्रतिजैविक दवाएं लिखिए क्या है। हाँ, किसी स्कूल ने पूछा है, पहले के जो 5 क्वेश्चंस है ना, चार जो प्रश्न है ना, वो बहुत छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर है, जैसे कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, करेक्ट आंसर्स लिखिए, वैसे सब क्वेश्चंस हैं। तो वो जो प्रश्न है ना छोटे छोटे, जैसे सही या गलत का चिन्ह लगाइए, वो सब प्रश्न बच्चे आप लोग अपने आप से कर सकते हो ना। अगर आप नहीं कर सकते, वो भी हम अगली क्लास में आपको करवाएंगे। कोई परेशानी है आपको वो करने में, जैसे कि निम्नलिखित कथनों में सही कथन का सही और गलत उत्तर लिखिए और स्तंभ का से खा में मिलाइए। वो सब बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, अगर आपको चाहिए तो वो भी हम आपको बताएंगे। यस, ओके, ठीक है, वो भी हम आपको लिखवाएंगे अगर आपको चाहिए तो। आज हम कौन से क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो थोड़े से लंबे लेंथी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जो ज्यादा नंबर के आते हैं। तो प्रतिजैविक दवाएं लिख लिया सबने। अब उसका उपयोग भी लिख लीजिए यहाँ पर। प्रतिजैविक दवा का उपयोग सूक्ष्म जीवों से होने वाले अनेक रोग, जैसे टीबी, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया आदि के उपचार में किया जाता है। कर लेंगे, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे। बहुत खुशी हुई मुझे, क्योंकि मेरे बच्चे उसमें सक्षम है करने में, मैं जानती हूँ है। जो क्वेश्चंस है ना, जैसे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और सही विकल्प छांट कर लिखिए, वो तो आप आसानी से कर सकते हो, है ना। लेकिन फिर भी बेटा, कोई भी डाउट हो बताइएगा। ठीक है, ऐसे कोई बच्चे हैं जो कर नहीं पाते हैं, हमें बताइएगा, हम करवाएंगे आपको। तो ये आंसर हो गया सबका, ये हो चुका है। ओके, और भी स्लो करना है क्या? बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं? ओके, लिखिए। ये प्रश्न चाहिए, यही है ना, यही आंसर चाहिए ना आपको? ओके, अगर लिख लिया है तो हैंड रेस कीजिएगा या फिर आप थंब दे दीजिएगा, तो हम क्या करेंगे, हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आराम से लिख सकते हो आप लोग। यस, प्रतिजैविक दवाएं, पहले ये लिखिए। ओके, अब इसका अगला पार्ट जो है ये है, प्रतिजैविक दवा का उपयोग सूक्ष्म जीवों से होने वाले अनेक रोग, जैसे टीबी, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया आदि के उपचार में किया जाता है।
छठवां आंसर हो गया बेटा सभी का। हम आगे जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है टीकाकरण किसे कहते हैं? ठीक है, टीकाकरण किसे हो गया है मैम? ओके, तो मैं समझती हूँ कि सभी बच्चों का हो चुका है। मैं आगे बढ़ रही हूँ, अगला प्रश्न कर रहे हैं हम लोग। अगला है टीकाकरण किसे कहते हैं? टीकाकरण या वैक्सीनेशन, टीकाकरण किसे कहते हैं? हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है इस चीज को, है ना? यस, क्या होता है टीकाकरण? लिखिए, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत थोड़ी सी मात्रा में किसी रोग के रोगाणु को। आपने हैंड राइज क्यों किया है? कोई प्रश्न आपका छूट गया है क्या? बताइएगा। हाँ जी बोलिए, कोई प्रश्न छूट गया है? किसी प्रश्न का उत्तर छूट गया तो बताइएगा। ओके, ये वाला, यस, ये वाला पोर्शन छूट गया आपका। यस, प्रतिजैविक दवा का उपयोग सूक्ष्म जीवों से होने वाले अनेक रोग जैसे टीबी, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया आदि के उपचार में किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, टीकाकरण किसे कहते हैं? टीकाकरण किसे कहते हैं, ये है हमारा 7वां प्रश्न। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत थोड़ी सी मात्रा में किसी रोग के रोगाणु को, यहां पर बेटा सुई है, ठीक है, यहां पर देखिए, ये जो है यहां पर आप देखिए सी करके लिखा हुआ है ना? यहां पर देखिए, यहां पर सुई द्वारा है, ठीक है, सुई द्वारा। ये देखिए बोर्ड पे लिख रही हूं मैं, सुई, ठीक है, या इंजेक्शन, सुई द्वारा, सुई द्वारा अथवा ड्रॉप के रूप में शरीर में पहुंचना प्रतिरक्षण या टीकाकरण कहलाता है। यह अनेक रोगों से बचाव का एक मार्ग है। टीकाकरण किसे कहते हैं? शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत थोड़ी सी मात्रा में किसी रोग के रोगाणु को सुई द्वारा अथवा ड्रॉप के रूप में शरीर में पहुंचना प्रतिरक्षण। किसी ने पूछा है टीबी का फुल फॉर्म क्या है? वेरी गुड, ऐसे मुझसे प्रश्न आए। टीबी का फुल फॉर्म बेटा ट्यूबरकुलोसिस होता है, ठीक है, टीबी का फुल फॉर्म जो होता है ना, वो ट्यूबरकुलोसिस होता है। क्लियर? डाउट क्लियर हो गया? यस, जिसमें बहुत ज्यादा खांसी होती है, आपके जो फेफड़े होते हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, उसी को हम टीबी कहते हैं, राइट? यस। ओके, लिखिए, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत थोड़ी सी मात्रा में किसी रोग के रोगाणु को सुई द्वारा अथवा ड्रॉप के रूप में शरीर में पहुंचना प्रतिरक्षण या टीकाकरण कहलाता है। यह अनेक रोगों से बचाव का एक मार्ग है। बहुत सारे जो खतरनाक रोग होते हैं, हमने बहुत सारे रोगों के बारे में बात किया था पिछली क्लास में, है ना? जो टीकाकरण से हम लोग क्या कर सकते हैं? टीकाकरण से बिल्कुल उनसे प्रतिरोध हो सकता है हमारे शरीर का। बताया था मैंने आपको, छोटे छोटे बच्चों को जन्म होने के बाद से हम कौन कौन से टीके लगवाए, ये सब बताया था आपको। यस, तो उसी को हम लोग टीकाकरण, यस, हो गया। ओके, अगर ये हो गया है ये आंसर, तो आप मुझे थम्स अप दे दीजिए, या हो गया मैम बोल दीजिए, यस बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, हम आगे बढ़ सकते हैं।
ओके, यस मैम बोला है। सभी का हो गया बच्चे, सभी का हो चुका है? हो गया मैम, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चले। यस। ओके, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियों तथा उनसे बचाव के तरीके बताइए। सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियों तथा उनसे बचाव के तरीके बताइए। ये है हमारा 8वां प्रश्न जो आपके पुस्तक में दिया हुआ है प्रश्न। तो इसका आंसर हम लिखेंगे बेटा। यस, लिखिए। मनुष्य में सूक्ष्म जीव, यहां पर जीवन हो गया है, सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले सामान्य रोग डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो आदि है। तो आपसे अगर पूछा जाए, बस एक छोटा सा प्रश्न अगर पूछा जाए कि कुछ रोगों के नाम लिखिए आप जो सूक्ष्म जीव द्वारा मनुष्य में होते हैं, तो आप क्या कीजिएगा? इन ये जो रोग अभी लिखे हैं यहाँ पर, उनके नाम लिखिएगा। मनुष्य में सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले सामान्य रोग डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो आदि है। अरे भैया, किसी ने हैंड रेज किया हुआ है। कौन सा प्रश्न आपका नहीं छूट गया है, बताइए। ओके, इसको लिखने के बाद, इस आंसर को कंप्लीट करने के बाद हम आपको बताएंगे। आप मुझे बताइए कौन सा प्रश्न, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 6, जो भी है आप बताइए, तो हम आपको दोबारा उसको स्क्रीन पे दिखाएंगे। मनुष्य में सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले सामान्य रोग, ये प्रश्न आप अपने टेक्स्ट बुक से लिख सकते हो, है ना? सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियों तथा उनसे बचाव के तरीके बताइए। 7वां प्रश्न छूट गया है। ओके, जरा हम इस आंसर को कंप्लीट, ओके, आपको पहले से दिखा देते हैं, ठीक है? 1 मिनट, सभी जरा 1 मिनट जरा वेट कर लीजिए कि कई बच्चों का हुआ नहीं है। एक बार जरा उनको एक और बार जरा दिखा देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? टीकाकरण किसे कहते हैं? शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत थोड़ी सी मात्रा में किसी रोग के रोगाणु को सुई द्वारा अथवा ड्रॉप के रूप में शरीर में पहुंचना प्रतिरक्षण या टीकाकरण कहलाता है। यह अनेक रोगों से बचाव का एक मार्ग है। जिन स्कूल्स के बच्चों का ये छूट गया था, उनका कंप्लीट हो गया है? एक थम्स अप दे दीजिए, उनका हो गया है तो। बाकी बच्चे वेट कर रहे हैं। ओके, हो गया है, धन्यवाद। यस। अब देखिए बेटा, ये देखिए, सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियों तथा उनसे बचाव के तरीके पूछे गए हैं आपसे। हम्म, तो आपका आंसर कैसे रहेगा? ओके, ये देखिए, लिखिए। मनुष्य में सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले सामान्य रोग डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो आदि है।
हो गया, आगे बढ़े। इसके बचाव के तरीके, ओके, हुआ नहीं है, यस, लिख लीजिए लिख लीजिए। आज हम क्या करेंगे, यहीं पर हम लोग रोक लेंगे, है ना। ओके, सूक्ष्म जीव से होने वाली बीमारियां, सबसे पहले हम लोग बीमारियों के नाम लिखे हैं यहाँ पर। उसके बाद अगले क्लास में हम क्या करेंगे बेटा, अगले क्लास में उनके बचाव के तरीके बताएंगे, क्योंकि कई बच्चे जो है बहुत धीरे लिखते हैं, तो सभी बच्चे एक साथ नहीं पहुंच पाते, राइट। ओके, हम धीरे धीरे ही जाएंगे। बेटा किसी ने पूछा है कि मैम ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस जो होता है उसका हिंदी नाम क्या है ना, पूछा है ना किसी ने। यस, ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में टीबी बोलते हैं, ठीक है, टीबी बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस को, उसको क्षय रोग बोला जाता है, ठीक है, क्षय रोग। ये देखो, क्षय रोग, इसी को हम लोग टीबी बोलते हैं। यस, होप आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया है, आपका जो डाउट है वो क्लियर हो चुका है। तो बेटा बस आज यही इतना ही करें हम लोग, अगली क्लास में बाकी करेंगे, ठीक है। यस, ओके, ठीक है। तो अगली क्लास में हम क्या करेंगे, इसका जो बाकी पोर्शन है ना, उनमें जो बचाव के तरीके क्या है, सूक्ष्म जीव से होने वाली बीमारियों के बचाव के तरीके क्या क्या है, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे और लिखेंगे भी। ओके, यस। तो आज मैंने जो लिखवाया है ना प्रश्नों के उत्तर, वो सभी बच्चे पढ़कर आइएगा, अगले क्लास में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हम अपने क्लास को भी वाइंड अप कर ले बेटा। यस, ओके, तो हम आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।